नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजू अस क्लासेज में। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पुलिस व सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, शुभ लक्ष्मी योजना का संबंध है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो शुभ लक्ष्मी योजना है इसका जो संबंध है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा बालिका शिक्षा योजना से, बी है महिला कल्याण योजना से, सी कन्या जन्म पर उपहार योजना, और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो कन्या जन्म पर उपहार योजना से संबंधित दोस्तों शुभ लक्ष्मी योजना, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? कालीबंगा किस जन्म जिले में है? दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो कालीबंगा सभ्यता या कालीबंगा है ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी श्री गंगानगर, सी हनुमानगढ़, और डी है सीकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्या दोस्तों कालीबंगा है, ये स्थिति आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना पे राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, जो आपके लिए आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आपका प्रश्न क्या है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है ये कौन सी क्षेत्र, कौन सा स्थान कहलाता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चूरू, बी सीकर, सी खेतड़ी, और डी है नवलगढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नवलगढ़ कहलाती है। दोस्तों, शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी वो क्या कौन सी क्षेत्र, कौन सा स्थान कहलाती है? तो नवलगढ़ कहलाता है। दोस्तों, ये आपको याद रखना क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है? बनी ठनी चित्र जिस भारतीय मोनालिसा कहते हैं किस चित्र शैली में? दोस्तों, आपको प्रश्न ये बताना है जो बनी ठनी चित्र है जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं ये किस चित्र शैली में है, ये आपको बताना है। तो आपका प्रश्न हो जाएगा बूंदी चित्र शैली, बी है किशनगढ़ चित्र शैली, सी है देवगढ़, और डी है दोस्तों अलवर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशनगढ़ चित्र शैली में है दोस्तों ये चित्र, ये आपको याद रखना है या पेंटिंग। आपका प्रश्न क्या है? 1915 में देशी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया? दोस्तों, आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो 1915 में देशी रियासतों में सर्वप्रथम में कौन सी रियासत थी जिसमें दोस्तों सहकारी कानून ये बनाया गया था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जयपुर, बी भरतपुर, सी किशनगढ़, और डी है धौलपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भरतपुर में। आपका प्रश्न क्या है? राज्य की निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो राज्य की इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है जिसपे राज्य की सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो सबसे कम तिरछी पड़ती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दौसा, बी है पाली, सी भरतपुर, और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाली है। दोस्तों, आपका प्रश्न क्या है? व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो व्यास परियोजना कौन सी परियोजना है? दोस्तों, व्यास परियोजना कौन सी परियोजना है? तो व्यास परियोजना है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा राजस्थान व हरियाणा, बी है राजस्थान व पंजाब, सी राजस्थान पंजाब व हरियाणा, और डी दोस्तों राजस्थान हरियाणा व हिमाचल प्रदेश। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी खान कौन सी है? दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से जो राज्य की सबसे बड़ी खान है ये कौन सी खान है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा तोलियाना गंगानगर, बी है मोहनगढ़ जैसलमेर, सी है जामसर बीकानेर, और डी है मंगलोद नागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जामसर बीकानेर है। आपका प्रश्न क्या है?
राजस्थान राज्य में किस विधानसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया गया था? तो किस विधानसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया गया था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 12वीं विधानसभा में, बी है 13वीं विधानसभा में, सी 10वीं विधानसभा में और ये दोस्तों 11वीं विधानसभा में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12वीं विधानसभा में। ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो वनस्पति घी उद्योग का जो प्रथम कारखाना है ये कहाँ खोला गया, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, बी अजमेर, सी भीलवाड़ा और डी है चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर खोला गया। दोस्तों राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पे खोला गया है? तो भीलवाड़ा के अंदर, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो अमेरिकन कपास, कौन सी कपास है दोस्तों? अमेरिकन कपास है, ये कौन राजस्थान कौन से जिले के अंदर होती है, ये आपको बताना है। तो आपको ये हो जाएगा श्री गंगानगर, उदयपुर, बी कोटा, सी अलवर और ये दोस्तों बांसवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों श्री गंगानगर और उदयपुर। आपका प्रश्न क्या है? डाकन प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? दोस्तों आपके इस प्रश्न में बताना है जो डाकन प्रथा थी इसको किसने अवैध घोषित किया था, यह आपको बताना है। तो आपको हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह है, बी है महाराणा स्वरूप सिंह है, सी जगत सिंह है और डी है अमर सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या दोस्तों डाकन प्रथा का अवैध घोषित किया था, यह आपको बताना है, याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है? जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक हैं ये कौन है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा नैणसी, बी सूर्यमल मिश्रण, सी दयालदास और डी है सागरमल गोपा। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सागरमल गोपा है। दोस्तों जैसलमेर का जो गुंडा राज है ये किस को इसके जो लेखक है वो कौन है? तो सागरमल गोपा है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान की प्रमुख शैलियों में से किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डेकनिक्स तथा डॉक्टर फयाज अली को आता है? तो किस शैली को आता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको ए हो जाएगा अजमेर शैली, बी है जैसलमेर शैली, सी जयपुर शैली और डी है किशनगढ़ शैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा किशनगढ़ शैली को आता है, ये आपको याद रखना है। किसने किया था? तो एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फयाज अली को जाता है दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय किस शैली को? तो किशनगढ़ शैली को। आपका प्रश्न क्या है? किस चित्रशैली में पीला रंग प्रधान रहा है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कौन सी चित्रशैली है जिसमें जो पीला रंग है ये प्रधान रहा है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा कोटा शैली, बी है बूंदी शैली, सी बीकानेर शैली और डी है ढूंढाड़ शैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा बीकानेर शैली दोस्तों, जिसमें जो पीला रंग है ये प्रधान रहा है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? राज्य के संपूर्ण जिलों में मनरेगा किस वर्ष से लागू की गई? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो राज्य के संपूर्ण जिलों में जो मनरेगा स्थापित की थी या लागू की गई थी ये किस वर्ष की गई थी पूरे राज्यों में, मतलब पूरे राज्य के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 2 फरवरी 2006, बी है 1 अप्रैल 2008, सी 2 अक्टूबर 2005 और डी दोस्तों 10 दिसंबर 2009। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण जिलों में क्या दोस्तों मनरेगा है ये लागू की गई थी 1 अप्रैल 2008 को। आपका प्रश्न क्या है? संस्कृत काव्य शिशुपाल वधम की रचना करने वाले माघ महाकवि का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा शिवगंज, बी चाणोद, सी चीन भीनमाल और डी क्या दोस्तों रानीवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीनमाल के अंदर क्या दोस्तों शिशुपाल है वध का क्या है जो रचना करने वाले महाकवि माघ है इनका जन्म हुआ था। आपका प्रश्न क्या है? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध है ये किन के मध्य लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा संगा व बाबर, बी है अकबर व हेमू, सी संगा व हुमायूं और डी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान व गौरी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था। आपका प्रश्न क्या है? राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राज्य की कौन सी मिट्टी है जिसमें जो सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा है ये पाई जाती है। तो आपको सुनिएगा बलुई मिट्टी से, बी है काली मिट्टी से, सी है लाल पीली मिट्टी में और डी दोस्तों कोपे मिट्टी में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी में क्या दोस्तों सर्वाधिक है नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये पाई जाती है। आपका प्रश्न क्या है?
थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है ये कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी प्रतापगढ़, सी बीकानेर और डी है बालोतरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ है दोस्तों। थेवा कला जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा है दोस्तों, प्रतापगढ़ है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से मरुकेसरी किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मरुकेसरी कहते हैं ये किसको कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा मोहनोत नैणसी, बी है बांकीदास, सी दुर्गादास राठौड़ और ये दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह है। तीसरा आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ है। आपका प्रश्न क्या है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम भेजा था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए जो सर्वप्रथम भेजा था ये किसको भेजा था दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा, मान सिंह है, बी टोडरमल, सी भगवंत दास और डी दोस्तों जलाल खां। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, क्या हो जाएगा जलाल खां हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि ये जो पोंग बांध बनाया गया है ये राजस्थान की कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा व्यास, बी है सतलज, सी चिनाब और ये दोस्तों रावी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, व्यास नदी पर बनाया गया, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम है मालव नगर था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कौन सा पुरातात्विक स्थल था जिसका नाम क्या दोस्तों, तो मालव नगर था। तो आपको समझिएगा नगर, बी सुनारी, सी जोधपुर और डी है नलियासर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों, नगर का था। आपका प्रश्न क्या है, सबला योजना का संबंध है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो सबला योजना कौन सी योजना है, ये जो सबला योजना है इसका संबंध है ये किस से है। तो आपको समझिएगा वृंदजन, बी है विशेष जन, सी महिला कल्याण और ये दोस्तों बाल विकास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महिला कल्याण से, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और प्रश्न अच्छे लगे हैं तो कमेंट में आपको जरूर बताएं आपको किस टॉपिक से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या है दोस्तों बीएसटीसी है, पीटीटी है, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, चतुर्थ श्रेणी है या राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कराए तो आपको इस चैनल के बारे में उनको जरूर बताएं। चैनल का नाम है दोस्तों संजू असे क्लासेज। और क्या दोस्तों अगर कोई दोस्त है वो क्यूज देना चाहता है, क्या दोस्तों क्यूज देना चाहता है, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम क्या दोस्तों मॉक टेस्ट डालते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।